तो भाई बहुत ज्यादा महंगा माल मसाला टेबल पर है। एक है 1,75,000 का सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 और 1.5 लाख का Vivo X Fold 5। मुझे पता है कि बहुत लोग है ना ऐसे कंपैरिजन वगैरह नहीं देखते हैं, बट इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत पहले एक बार OnePlus वर्सेस सैमसंग का कंपैरिजन किया था। मैंने सोचा इसका क्यों नहीं बनता है इस बार, तो मतलब बहुत सारी चीजें इस बार इंटरेस्टिंग है। सैमसंग अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग ला रहा है और वीवो अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग ला रहा है। एट दी एंड इतना पैसा डालने पर किस पे ज्यादा बेनिफिट होगा, कौन ज्यादा अच्छे फीचर दे रहा है, किस पे ज्यादा मजा आने वाला है, पैसा खर्चा करके बहुत हो गया खर्चा, पता चल जाएगा। वैसे सैमसंग का एक स्टार्टिंग वेरिएंट आता है 1,75,000 का, बट वीवो एक ही वेरिएंट लाता है 16GB 512 स्टोरेज के साथ में 1.5 लाख रुपए में। वहीं पर अगर आप देखोगे तो उससे मिलता जुलता 12GB रैम विद 512GB स्टोरेज वो 1,87,000 समथिंग का जाता है, और ज्यादा महंगा है। बाकी ऑफर वगैरह, कार्ड वगैरह जो आपको दुकानदार जो भी ऑफर दे वो अलग बातचीत होगी। और कलर्स की बात करोगे तो सैमसंग में भर भर के कलर्स हैं। इसमें तो मुझे ये वाला कलर पसंद था और एक ऑनलाइन स्पेसिफिक मिंट कलर भी आता है। वीवो एक ही कलर आपके सामने निकाल के देता है, टाइटेनियम ग्रे समथिंग कुछ नाम है। थोड़ा सा मतलब ग्रे इसके लिए लगता है, कभी टाइटेनियम फील होता है और थोड़ी सी लाइटिंग ऑफ होगी तो थोड़ा सा ग्रे टाइप का फील होगा, तो दो कलर टोन टाइप में फील होता है। ज्यादा लंबा नहीं, सिंपल में मेरे हिसाब से इन हैंड फीलिंग में कौन ज्यादा अच्छा लगता है। अगर जब मैं इसे होल्ड कर रहा था ना तो पूरा बॉक्सी कवरेचर पूरा ऐसा बना दिया है इसको, जिसकी वजह से इसकी इन हैंड फीलिंग है ना अब थोड़ी सी लाइटर फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई ऐसे फोल्ड फोन, बड़ा बल्कि फोन होता है ना, वो यूज नहीं कर रहा। और बाहर का इस बार तो डिस्प्ले भी यूजेबल है, पतला नहीं है। एक अच्छा यूज के सीनरी होता है ना, टाइपिंग वाइपिंग अच्छे से हो जाए, तो वो दोनों में होती है। बट इस बार सैमसंग उस कैटेगरी में आया हुआ है, क्योंकि पहले नहीं था, पहले थोड़े छोटे फोन लगते थे। बाकी वेट में डेफिनेटली वीवो से ज्यादा हल्का मुझे सैमसंग फील हुआ इन हैंड फीलिंग में। और इवन ग्रिपिंग की बात करूंगा ना तो ये भी अच्छा है वीवो इन हैंड में, ये भी प्रीमियम लगता है। दोनों में मतलब यार मैं नेगेटिव नहीं निकाल सकता। मैं इसमें एक बात कर सकता हूँ कि अगर आपको लेना है ना, एक बार वीवो के स्टोर में चले जाना, एक बार सैमसंग के स्टोर में चले जाना, फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने और ऐसे 10 क्रिएटर से बात हुई थी जब मेरा गया था बीच में कहीं, तो उनका भी यही कहना था, सैमसंग की इन हैंड फीलिंग ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर वीवो से। बाकी पतलेपन की बात करोगे ना तो फोन जब बंद रहता है ना तो उसमें भी सैमसंग पतला फील होता है, और जब खुलता है दोनों के दोनों फोन बस 0.1 mm का फर्क है, तो उसको मैं तो ना के बराबर ही कहूंगा। दोनों ही अच्छे हैं, मतलब खुलने के बाद लाइटर और अच्छे फील होते हैं। और हिंच वगैरह की भी देखोगे ना तो जैसे कि सैमसंग का हिंच थोड़ा सा टाइटर साइड में है और वीवो का हिंच मतलब टाइट नहीं है पर अच्छी सेटिस्फेक्शन देता है। जहां पर अगर इसके एंगल को मैं मतलब होल्ड करूंगा ना, सपोज मैं इसे इस एंगल तक होल्ड कर सकता हूं मैक्सिमम, अगर मुझे यूज करना है, उसके बाद तो नीचे चले जाएगा। और यहां तक भी कुछ मैक्सिमम इतना एंगल ये आराम से होल्ड कर लेता है। हालांकि कोई इसका कोई यूज नहीं है, क्या ही करोगे, देखोगे कैसे। और वहीं पर अगर मैं सैमसंग को देखता हूं तो जब मैं इसे इस तरीके से खोलता हूं तो ये भी एक अच्छा पोजीशन ग्रिप करता है, उसके बाद में लूज कर देता है। तो मोस्ट ऑफ सेम लगा मुझे। और जब यहां से भी क्लोजिंग में भी इवन इसकी टाइट पकड़ होती है ना, वैसे देखने मिलते हैं। दोनों ही सेम अच्छी हिंच लाते हैं मेरे हिसाब से। दोनों की USB Type-C फास्टर आती है। सैमसंग में एक माइक ज्यादा है, डुअल नैनो सिम दोनों लगा सकते हैं। बट IP रेटिंग में भाई बहुत ज्यादा क्रेजी, मतलब मैं कहूंगा मुझे पर्सनली अच्छा लगा वीवो IPX9+ की रेटिंग है। हालांकि वाटरप्रूफ तगड़ा बनाया, डस्ट प्रूफ नहीं बना पाए। और वहीं पर सैमसंग ने एटलीस्ट डस्ट रखा है 4 तक का, और 8 तक की रेटिंग है, मतलब पानी वानी के आराम से धब्बे धबा जो भी होता है फ्लैश प्रूफ सब झेल लेगा। और वीवो ने इस बार एक नया शॉर्टकट बटन ऐड करा है जो कि थोड़ा सा यूजफुल भी है और कहीं से इंस्पायर्ड भी लगता है कटे हुए शेप से। तो हाँ, दोनों फोन प्रीमियम है, इन हैंड फीलिंग में अच्छे हैं, बट कुछ पॉइंट्स की वजह से मुझे ऐसा लगा सैमसंग थोड़ा सा इन हैंड में हल्का सा प्रीमियम आ रहा है। शायद से इसका बॉक्सर डिजाइन या व्हाटएवर जो भी कह लो। बाकी देखो पावर को लेकर तो मुझे लगता है दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वीवो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लाता है और सैमसंग 8 Elite प्रोसेसर लाता है। बाकी रैम भी दोनों में अच्छी है, बट वीवो में LPDDR5X अल्ट्रा रैम आती है। और स्टोरेज भी दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर 4.0 है, एक 4.1 है। वीवो 4.1 लाता है। मुझे ना एक चीज पता करनी थी, सैमसंग जो 4400 mAh की बैटरी देता है, क्या वो सच में इतनी सही है? क्योंकि वीवो लाता है 6000 mAh बैटरी फोल्ड फोन में, जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। इवन चार्जिंग की स्पीड में भी वीवो अच्छा माना जाएगा। और वीवो में तो बॉक्स में चार्जर वगैरह सब मिल जाएगा आपको, और इवन कवर भी मिल जाएगा। सैमसंग बोलेगा अलग पैसा जाके दो, चाहे कवर का
चाहे चार्जर का। इवन तो S Pen भी इस बार निकाल दिए, जो एक अच्छा फीचर हुआ करता था। पिछले टाइम पे मतलब एटलीस्ट कवर में पीछे चिपका के तो मिलता था, अलग भले खरीदना पड़ता था बट मिल तो जाता था। इस बार वो फीचर भी गायब कर दिया। चार्जिंग स्पीड में अगर मैं सिंपल बता दूं तो यहाँ पर Vivo फास्टर है, यहाँ पर कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है। पर सबसे ज्यादा अच्छी बैटरी सैमसंग चलाता है, कम में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ में, या फिर Vivo 6000 mAh में एक तगड़ा नंबर निकालता है। जस्ट अभी मैंने टेस्ट किया है, आप देखोगे ना भाई शॉक हो जाओगे ये क्या था। तो इस टेस्ट में ना थोड़े से हेवी एंड एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये दोनों फोन की बैटरी 100% थी। अब हम ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमको ये पता चले कि किसकी बैटरी ज्यादा चलती है। यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर वो नॉर्मल है, एसी वगैरह हमने थोड़ा कम ही यूज किया है। जैसे कि सबसे पहले एंटूडू स्कोर निकाला, 8 एलिट होने के बाद में डेफिनेटली हमको स्कोर थोड़े बेटर फोल्ड 7 में ही देखने मिलेंगे सैमसंग में। पर ऐसा नहीं है कि Vivo पीछे रहता है, वो भी ऑलमोस्ट आसपास के ही परफॉर्मेंस वाले स्कोर निकाल रहा है। इवन सेकंड एंटूडू में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर थे। स्टोरेज की स्पीड देखोगे ना, मतलब जो एक नंबर आता है बेंचमार्क के हिसाब से, 4.0 होने के बाद में भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ज्यादा वेल परफॉर्म कर रही है सैमसंग के अंदर, जबकि 4.1 Vivo देता है। इवन सिंगल स्कोर, मल्टी स्कोर में भी यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर नंबर मिल रहा है। जीपीयू में भी थोड़े बेटर नंबर मिले सैमसंग में। और बाकी थोड़ा सा 3D स्टेबिलिटी को लेकर, हालांकि ये जिस फॉर्म फैक्टर में आते हैं इनमें इतना ज्यादा हेवी एंड काम बहुत कोई रेयर ही करता है, मतलब कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता इतना, क्योंकि ज्यादातर थोड़े से प्रोफेशनल, थोड़े से यूज केस सिनेरियो, थोड़ी सी शोबाजी, वो वाला सीन ज्यादा रहता है। तो इनमें इतना ये नंबर उतना मैटर नहीं करेगा। और अभी तक जो बैटरी आ चुकी है ना सैमसंग पर 73% है, Vivo पर 76%, 3% का ही डिफरेंस आया अभी तक, जबकि बैटरी का नंबर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे। फिर उसके बाद में वीडियो प्लेबैक कर दिया यूट्यूब पर 60 FPS HDR में 30 मिनट्स के लिए। जैसे ही वो खत्म हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी 4K 60 FPS 30 मिनट्स के लिए। और ये टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो Vivo में बैटरी आ गई 52% और सैमसंग 49%, 3% का ही डिफरेंस है। सो अभी तक ये जो सारे हमने जो चलाए थे ना, इसके पहले तो हेवी एंड चलाए, बड़े मूवी और बाकी सारा सीन तो एक तो नॉर्मल सिनेरियो में हम कर ही लेते हैं। एक चीज तो यहाँ पर पता चल ही रही है कि सैमसंग का जो One UI है वो डेफिनेटली हमको कुछ बेटर ऑप्टिमाइजेशन जरूर दे रहा है, कम बैटरी होने के बाद में। फिर उसके बाद में हमने SSD कॉपी पेस्ट करके देखा, दोनों ही सेम आते हैं, बट पता नहीं सैमसंग में कैसे 26 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गया, और जबकि Vivo में बहुत, मतलब मैं कहूंगा एक्चुअली ज्यादा ही टाइम लग गया। तो ये एक रीजन हो सकता है, मे बी ऑप्टिमाइजेशन और बाकी सारी सीन में भी कुछ ऐसा हो सकता है। वीडियो रेंडरिंग का भी जस्ट एक चेक कर लिया हमने, दोनों में सेम फाइल डाली थी और यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस करा। इवन 8 Gen 3 ने थोड़ा बेटर परफॉर्म कर गया, 4-5 सेकंड में ही डिफरेंस, बस उससे ज्यादा नहीं। और एक चीज होता है ना, थोड़ा सा पुराना बातचीत होता है तो थोड़ा सा मतलब पुराना थोड़ा प्रोसेसर थोड़ा ऑप्टिमाइज ज्यादा है, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से मे बी यहाँ पर थोड़ा इसलिए बेटर परफॉर्म कर गया। वरना 8 Elite डेफिनेटली विन करना चाहिए था, 5 सेकंड के डिफरेंस से ही भले। अब देखो ये जो टास्क है ना, मैं जहां तक समझ रहा हूँ आराम से 3 से 4 घंटे तक का टेक्स्ट। तो अब अगर मैं जो सच में वैल्यू समझ पाया एक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की, जो हम कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज है कि नहीं, ऑप्टिमाइज है कि नहीं, वो यहाँ पे देखने मिला। सबसे पहला 8 Elite यूज करना सैमसंग का, जो 3 nm पर है, 4 nm पर अपना Vivo है। अब देखो जो रिजल्ट है ना बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि सिर्फ 4% का ही डिफरेंस है, 4% की बैटरी बस, क्योंकि Vivo 48% पर आ गया, 6000 mAh बैटरी है उसमें, ध्यान रखना, और सैमसंग 44% बैटरी पर आ गया और उसमें 4400 mAh की बैटरी है, सिर्फ 4% का डिफरेंस। तो यहाँ पर ये थोड़ा तो पता चलता है कि हाँ ऑप्टिमाइजेशन कुछ होता है, बट ये One UI का ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली एक रियल यूजर के लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। पर हमने फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक नॉर्मल सिनेरियो भी समझा, आइडल बैटरी ड्रेन जो 5G पे रहता है, दोनों में सिम लगाई थी हमने। तो सैमसंग अभी के लिए फिलहाल 8% का 5G पे आइडल बैटरी ड्रॉप करता है और Vivo 5% का। ये मे बी फिक्स हो जाएगा, आने वाले टाइम में दोनों में ही कम हो सकता है, 2 से 3% पर आराम से आ सकता है। और ये डिवाइस तब बंद थे, खुले नहीं थे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर SOD निकालने का देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब टाइम लग रहा था चीजों को लेकर। तो एक मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ, Vivo Fold है ना 5, वो 4 hours 13 मिनट यूज करते करते हो गया। दोनों में सिमिलर ही यूज कर रहे थे, मूवी और बाकी सारे सिनेरियोस वगैरह। तो वहां पर Vivo में स्टिल अभी 32% की बैटरी रिमेनिंग है, ठीक है। और मैं इसे पूरा अगर 100% खत्म करता हूं तो मुझे अराउंड टाइम लगता है 6 घंटा 12 मिनट का। लेकिन सैमसंग जो हम यूज कर रहे थे सेम एप्लीकेशन डाल के, रील्स, शॉर्ट्स, कॉल्स वगैरह कर रहे थे, तामझाम डेटा टेस्टिंग जो टेकी पाठशाला का काम है वो चल रहा था। तो उसमें सैमसंग आ गया था 4 hours 8 मिनट पे, हमने अब तक यूज कर लिया और उसमें बैटरी स्टिल 17% रिमेनिंग है। तो अगर उसको 100% हम ड्रॉप करते हैं तो वो अराउंड सिर्फ 5 घंटे
मैक्स चलेगा 5 घंटे, और वीवो कितना चला 6 घंटे 12 मिनट। तो यहाँ पर रियल लाइफ केस सिनारियो में हाँ वीवो आपको थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप डेफिनेटली निकाल के देगा, बट 6000 है तो मुझे लगा ये और ज्यादा चलना चाहिए, क्योंकि जो सैमसंग कर रहा है कम नंबर के हिसाब से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ऐसा हो सकता है सैमसंग आपको कभी एक बार दिन में कहीं कहीं चार्ज करना पड़ सकता है अगर आप ज्यादा हैवी एंड यूज नहीं करते हो तो। और शायद एक रीजन ये भी होगा जल्दी ही, मतलब पहला कोई फोन होगा जिसके अंदर एंड्रॉइड 16 आ गया था, वो सैमसंग है, तो शायद वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को ठीक करने में। बट ऐसा नहीं है कि आप बैटरी को लेकर सैमसंग पे डाउट कर सकते हो, आराम से ले सकते हो। मेरा भी वही डाउट था, अभी 1-1.5 महीने बाद में यूज केस सिनेरियो बनेगा तब और ज्यादा बेटर वे में समझेगा। आप बैटरी को अगर देख रहे हो तो दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो सैमसंग को भी कहूंगा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट और जो डेटा थे वो बहुत ज्यादा शॉकिंग। बाकी अगर आप थोड़ा सा गेमिंग में भी ऐसे मस्त मजा रखते हो ना तो दोनों फोन ऐसे बंद रहने पे तो अच्छे प्लेबल है, बट भाई बड़ा डिस्प्ले खोल के जब खेलोगे ना तो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आएगा। कंटेनर के आगे कोई बंदा है या आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, ये दोनों फोन में फायदा हो जाता है। जो गेमिंग करते हैं उनको ये बात समझ गया रहेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब दोनों फोन लेकिन अभी के लिए 90 FPS देता है। मैं यहाँ पे ज्यादा शिकायत भी नहीं करूंगा कि 120 क्यों नहीं दिया एंड ऑल वगैरह, 90 बहुत सही है, एक सेफ जोन में है, सही रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं इतना ही कहूंगा, दोनों ही फोन अच्छा आपको 90 एक्सपीरियंस करवा देगा, चाहे डिस्प्ले बंद में चाहे डिस्प्ले ओपन में। मैं यहाँ पर किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वीवो में आपको बाईपास चार्जिंग भी मिलता है, बाकी वाईफाई ब्लूटूथ कोई कंप्लेंट नहीं है इनसे, सब अच्छे नंबर आते हैं दोनों में, इवन ट्राई बैंड सपोर्ट दोनों ही करते हैं। लेकिन सैमसंग पर आपको 55 सेंसर्स है और फोल्ड में 64 सेंसर्स है। और अनलॉक करने के लिए तो दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, तो आप दोनों से ही वही सेम चीज कर सकते हो। मुझे जहां तक याद है वीवो एक टाइम पे एंड डिस्प्ले लेकर आया था और उन्होंने यहाँ से वो कट ऑफ कर दिया, साइड माउंटेड लेकर आ गए। और सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी है और वीवो का सिक्योरिटी एक चिप आता है। बाकी हार्डवेयर लेवल का प्रोटेक्शन दोनों में आपको तगड़ा मिलता है। बाहर की डिस्प्ले देखते हो तो यहाँ पर आपको 0.3 इंचेस का ही फर्क देखने मिलता है और दोनों ही LTPO पैनल है, दोनों ही 120 हर्ट्ज है। ब्राइटनेस का नंबर वीवो के पास ज्यादा है 5500 का, और जब आप अनफोल्ड करते हो मतलब अंदर से पूरा डिस्प्ले मेन जो बड़ा जायंट डिस्प्ले देखते हो तो यहाँ पर भी 0.3 इंचेस का फर्क थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा वीवो में डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर भी दोनों LTPO पैनल है और दोनों पे ही प्रोटेक्शंस वगैरह मेरे हिसाब से अच्छी आती है। और इनर डिस्प्ले पर आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको वीवो में ज्यादा बेटर देखने मिलती है। हालांकि मैंने मेरे डिवाइस के थ्रू ये HBM डेटा निकाला था, तो जो इनसाइड का डिस्प्ले है ना जो खोलने के बाद में, तो वहां पर सैमसंग 1406 का पीक नंबर पकड़ता है और वीवो 1010 पकड़ता है। और जब आउटसाइड का जो डिस्प्ले है, जो अपना छोटा डिस्प्ले बेसिकली मैं कहूंगा वो आता है, वहां पर सैमसंग 1003 निट्स पकड़ता है और वीवो 1100 निट्स पकड़ता है। रियल लाइफ सिनेरियो में सिंपल समझा दूंगा तो यहाँ पर इनर डिस्प्ले में दोनों पे ही कोई कंप्लेंट नहीं है, आप हार्श सनलाइट में आराम से यूज कर सकते हो और इवन घर में भी या ऑफिस वगैरह में भी। और जब बड़ी डिस्प्ले की बात आती है तो वहां पर कभी थोड़ा सा स्लाइटली मुझे लगा वीवो थोड़ा बेटर फील करवा रहा है। हालांकि सैमसंग अगर साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर नहीं करते हो तो, बट वीवो वहां पर ज्यादा बेटर फील करवाता है और सैमसंग पे कभी कभार थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और दोनों ही 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में शिफ्ट कर सकते हैं, तो बैटरी एफिशिएंसी एंड ऑल वगैरह जो सेव होनी चाहिए वो सब कुछ सही है। और देखो भाई फोल्डेबल फोन है तो दोनों में थोड़ा सा क्रीज वाला जो सीन रहता है ना वो फील होगा और एक्सपेक्ट रेशियो का भी थोड़ा सीन फील होगा। ऊपर के पूरे ब्लैक बार्स होते हैं तो वो आप पहले से सोच के चल लेना, मतलब वहां पे कुछ नहीं। बट हाँ आपका जो PPT एक्सेल शीट ऐसा जो काम होता है ना दोनों में अच्छी तरीके से कर सकते। बाकी UI एक्सपीरियंस में एंड्रॉइड 16 और 7 साल का OS अपडेट और इवन सिक्योरिटी अपडेट्स आपको सैमसंग दे देगा और One UI 8 आता है। वीवो फिलहाल एंड्रॉइड 15 है और फन टच OS 15 आता है और 4 साल का OS और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको दे देगा। बट वीवो में ना एक ऐसा फीचर है जो कॉर्नर से आप स्लाइड करते हो ना तो आप 4 से 5 एप्लीकेशन को मल्टीटास्क कर सकते हो, चाहे वो गेम होगा बैकग्राउंड में, चाहे कोई आपकी वीडियो होगी या कोई आपका PPT होगा। वो ऐसे ना बड़े डिस्प्ले में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लाता है और वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। हालांकि ये भी थोड़ा सा एप्पल इंस्पायर्ड लगता है जो वहां पर स्टेज मैनेजर आता है और उसी तरीके से। बट मैंने वही कहा भाई पैसा दे रहे हैं तो जो जहां से लाके देना है दो, कहीं से भी लाके दो। इवन सैमसंग के फीचर भी छाप डालो, मैं तो सीधा बोलता हूँ और सैमसंग को भी बोलता हूँ वीवो के फीचर छाप दे भाई, फायदा हमारा है ना इसके लिए। और बाकी देखो मुझे ना ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट मुझे फिर भी थोड़ा सा फील हुआ कि सैमसंग का UI थोड़ा सा पॉलिश है और वीवो को फन टच OS में अभी मतलब काम कर लेना चाहिए, अभी उनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लानी चाहिए क्योंकि वीवो अपना हार्डवेयर
अपना कैमरा एक्सपीरियंस मस्त कर चुका है। अब उनको यूआई में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना है और एटलीस्ट फोल्डेबल में और ज्यादा इंटरेस्टिंग करना है और उनके फ्लैगशिप फोन्स आएंगे ना उनमें तो और ज्यादा करना है। और जहां तक उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो ओरिजिन ओएस है वो इंडिया में आ सकता है, वीवो अपने सारे फोन में डाल देगा। काश आ जाए, मैंने यूज किया है भाई, बहुत तगड़ा है। क्योंकि थोड़ा सा वीवो का यूआई हल्का सा फ्रंट टच ओएस है ना, हल्का सा मतलब ना ओल्डिश वाइब देता है, मतलब पुराना ऐसा फील करवाता है। बाकी सर्कल टू सर्च दोनों में आता है, दोनों ही फोन स्मार्ट है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। सैमसंग यूआई में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और साथ में इनका जो सर्कल टू सर्च है वो भी थोड़ा सा एडवांस है। हालांकि दो कैमरास को लेकर तो नंबर्स में सैमसंग 200 देता है और वीवो सभी में ऑलमोस्ट 50 देता है और फिर 20 MP फ्रंट एंड ऑल वगैरह नंबर्स आते हैं। नंबर्स की बात तो साइड में करते हैं। कैमरा में विनर मेरे हिसाब से आप वीवो को पकड़ के चल लो। जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो देखो साइड बाय साइड, आपको पोर्ट्रेट के साथ में, नॉन पोर्ट्रेट के साथ में, फिल्टर्स भर भर के, यूजेबल फिल्टर खास करके आपको ज्यादातर वीवो में पसंद आने वाले। वीवो के जो उभरते हुए या ऐसे बोलते हैं ना चमकीले कलर है वो भी आपको पसंद आएंगे। अब भले ही सैमसंग यहाँ पर नेचुरल टोन देता है, वहां पर आप यूज कर सकते हो अपने यूज के सिनेरियो के हिसाब से, बट मैं अगर दोनों में से चूज करूंगा तो मैं वीवो चूज करूंगा कैमरा को लेकर। इवन इनके जूम, टेलीफोटो लेंस एंड ऑल वगैरह सभी में मैं सैमसंग को छोड़कर मैं वीवो के पास चले जाऊंगा, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। और बाकी ऑप्टिकल जूम वाली फोटोज हो गई, ऑटो फोकस वगैरह जितना भी है, इवन मैंने कुछ फोटो नोटिस करी थी, मैंने ऐसे ना ब्लैक टी शर्ट पहनी थी तो सैमसंग ने थोड़े से क्रश कर दिए और वहीं पर वीवो ने थोड़ा सा मस्त डिटेल के साथ में लेकर आया। तो मैं यहाँ पर जितनी भी फोटोज मैंने आपको साथ में चल रही है ना, जितनी भी, इन सब में मैं ऑलमोस्ट 10 में से अगर 9 फोटो को विनर कहूंगा, वीवो को कहूंगा। और सैमसंग की 10 फोटो अगर मैं खींचता हूं तो वहां पर मुझे इसकी 6 से 7 फोटो पसंद आएगी। तो वीवो डेफिनेटली मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगा कैमरास को लेकर, और चाहे वो सेल्फी क्यों ना हो और चाहे वो बैक कैमरा क्यों ना, चाहे कुछ भी क्यों ना। और सैमसंग को ऑफकोर्स यहाँ पर अभी पिक्सल्स में और थोड़ी सी जो पिक्सल नंबर है जैसे 10 MP एंड ऑल वगैरह, इन पे तो इंप्रूव करना ही है। ऊपर से जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी सी और बेटर हमको आने वाले टाइम में देखने मिलनी चाहिए। और वीवो तो जायस ऑप्टिक लेंस एंड ऑल वगैरह एक अलग ही कोलैबोरेशन करके लेकर आता है, तो वो और ज्यादा प्लस पॉइंट बना देता है। और सैमसंग को भी कुछ करना चाहिए, किसी के साथ तो कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए। पता नहीं बचा कौन होगा, बट कोई ना कोई तो अगर बचा होगा तो ट्यूनिंग अभी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए आने वाले टाइम पे। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में तो दोनों ही अच्छे लगे, बट हाँ वीवो स्लाइटली मुझे बेटर लगता है। हालांकि सैमसंग पे आप 4K 60 कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो। और फोल्ड फोन होने का फायदा एक ही होता है कि आप मतलब ऐसे रख के इस तरीके से अपनी मेन कैमरा से ही सेल्फी और वीडियो वगैरह। तो ये सारा यूज केस सिनेरियो था जो मुझे समझा, और जो आपको मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया वो तो आप कमेंट में बता देना। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मिस हो गए रहेंगे, कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वहां पर भी हम क्लैरिफाई करेंगे चीजें। और ये वीडियो कंपैरिजन यार कैसा लगा है जरूर बता देना, क्योंकि थोड़ा खर्चा ज्यादा है इन सब चीजों में, तो यूट्यूब रेवेन्यू में थोड़ा सा हेल्प कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह करके, और कमेंट कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे मारो। बारिश हो रही है तगड़ी बाहर, अगर आपके इधर हो रही होगी तो अभी मेरी वीडियो देखते देखते तो भी मजे मारो। चाहे समोसा जो भी खाना है खुद जाके लेकर आओ, मम्मी को परेशान मत करना। चलो टेक केयर गाइस, बाय।